जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और कमीज उतार कर कनवे में उतार दिया गया, और जब वो इसकी निस्फ गहराई तक पहुंचे तो रस्सी छोड़ दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों, एक बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसकी यूं खबर दी, ए मेरे बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से इनके दीगर भाई इनसे हसद करते थे। और चूंकि ये बात याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे और वो बयान करदा ख्वाब से जाहिर होने वाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत और फजीलत भी समझ गए, इसलिए ख्वाब सुनकर फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना, वरना तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके सगे भाई बनियामीन से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मोहब्बत देखकर दीगर भाई हसद करते थे। किसी तरह उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का इल्म हो गया, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि इनकी बड़ी शान होने वाली है। इस बिना पर इनके दिल में हसद पैदा हुआ और एक दिन आपस में कहने लगे, बेशक यूसुफ और उसका सगा भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक जमात हैं। बेशक हमारे वालिद खुली मोहब्बत में डूबे हुए हैं। भाइयों को वालिद का यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत फरमाना शाक गुजरता था, इसलिए उन्होंने वालिद साहब को अपनी तरफ माइल करने के लिए आपस में ये मशूरा किया, यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ ताकि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारी तरफ ही रहे और उसके बाद तुम फिर नेक हो जाना। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसे किसी तारीक कनवे में डाल दो कि कोई मुसाफिर उसे उठा ले जाएगा, अगर तुम कुछ करने वाले हो। मशूरे में इत्तेफाक राय के बाद मौका पाकर भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में आप हमारा एतबार नहीं करते? हम तो यकीनन उसके खैर खा है। आप कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो फल खाए और खिले, और बेशक हम इसके मुहाफिज है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुछ देर के लिए भी आपसे जदा होना गवारा न था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को इनके भाइयों के साथ बेच दिया। फिर जब तक याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें देखते रहे, तब तक तो वो यूसुफ को अपने कंधों पर सवार किए हुए इज्जत और एहतराम के साथ ले गए। जब तक दौर निकल गए और याकूब अलैहिस्सलाम की नजरों से ओझल हो गए, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन पर दे पटखा, जिससे इनकी कल्बी कैफियत और अदावत जाहिर हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई की तरफ जाते वो मारता और ताने देता था। जब सख्तियां हद को पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा, खुदा से डरो और इन लोगों को इन जियादतियों से रोक। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तुमने मुझसे किया अहद किया था कि उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। ये सुनकर अपनी हरकतों से बाज आए और सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तारीक कनवे में डालने पर इत्तिफाक किया। करीब ही एक कनवा था, ऊपर से इसका मुंह तंग, अंदर से कशादा था। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे और कमीज उतार कर कनवे में उतार दिया, और जब वो इसकी निस्फ गहराई तक पहुंचे तो रस्सी छोड़ दी। अल्लाह ताला के हुक्म से जब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने आपको कनवे में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दिया और हाथ खोल दिए। कनवे में डालने के बाद सब भाई वापस हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम का उतारा हुआ कमीज एक बकरी के बच्चे के खून में रंग कर साथ ले लिया, लेकिन इसे फाड़ना भूल गए। रात के वक्त ये अपने वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे की वजह से उन्हें झूठा उज्र पेश करने में कोई परेशानी न हो। चनाचे मकान के करीब पहुंचे तो रोने और चीखने और चिल्लाने लग गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनके चीखने की आवाज सुनी तो घबराकर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, ए मेरे बेटो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम्हें बकरियों में कोई नुकसान हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं। इरशाद फरमाया, फिर तुम्हें क्या मुसीबत पहुंची और यूसुफ कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, ऐ हमारे बाप, हम दौड़ का मुकाबला करते दूर चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो इसे भेड़िया खा गया। आप किसी तरह हमारा यकीन न करेंगे। इसके बाद भाइयों ने अपनी सच्चाई के सबूत पर खून से रंगा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पेश कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज अपने चेहरे मुबारक पर रख कर बहुत रोया। चंद दिन बाद
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कन्वे से निकलने का कुदरती इंतजाम यूं हुआ कि एक काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। वो रास्ता बहककर इस जंगल की तरफ आ निकला जहां आबादी से बहुत दूर ये कनवा था और इसका पानी खारी था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से मीठा हो गया। जब काफले वाले इस कनवे के पास उतरे तो उन्होंने पानी लाने के लिए एक शख्स भेजा। जब ये कनवे पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए अपना डूल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो डूल पकड़कर इसमें लटक गए। जब इस आदमी ने डूल खींचा तो आप अलैहिस्सलाम कनवे से बाहर तशरीफ ले आए। जब इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हसन देखा तो इंतहाई खुशी से अपने साथियों को बुलाया और कहा कि ये तो बहुत हसीन लड़का है, और इन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान्य तिजारत करार देकर छुपा लिया ताकि कोई इसमें शरीक का दावा न कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसी जंगल में अपनी बकरियां चराते और आप अलैहिस्सलाम की निगरानी भी करते थे। आज जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे में न देखा तो इन्हें तलाश करते हुए काफले में पहुंचे। वहां उन्होंने मालिक बिन जार के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से निकाला था। तो इससे कहने लगे, ये गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं और नाफरमान भी है। अगर खरीद लो तो हम इसे सस्ता बीच देंगे, फिर इसे कहीं इतनी दौर ले जाना कि इसकी खबर हमारे सुनने में न आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे। जब ये लोग खरीदने पर राजी हो गए तो भाइयों ने उन्हें बहुत कम कीमत वाले चंद रुपयों के बदले बीज दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई रगबत तो उन्हें वैसे भी न थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन और जमाल की वजह से अगर भाई कसीर सरमाए का मुतालबा करते तो काफले वाले उन्हें वो भी दे देते, लेकिन फिर भी भाइयों ने इंतहाई कीमत पर इसीलिए बीज डाला कि वो भाई दरअसल माल की ख्वाहिश न रखते थे, बल्कि इनका बुनियादी मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जदा करना था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा गया और कैसे जुलैखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फीदा हो गई। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।